नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री गुरु की। तो हमने कन्या तक देखा था, हम तुला लग्न की बात करेंगे। देखिए, तुला लग्न बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुला के बिल्कुल सामने गुरु महाराज बैठे हैं। राहु और केतु भी उनके साथ में, तुला में केतु है और सामने राहु है। तो तुला लग्न वालों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मूव होगा या इफेक्ट होगा वक्री गुरु का। आपका तुला लग्न है, कुंडली के पहले स्थान में जो ये स्थान है कुंडली का, हर कुंडली का ये स्थान पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फिक्स है। उसमें 7 नंबर लिखा है, आपका तुला लग्न है। और हम सिर्फ लग्न की बात कर रहे हैं वक्री गुरु के लिए। ये जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ लग्न से ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये जो फर्स्ट हाउस है उसमें ऑलरेडी केतु बैठा है, गुरु राहु सामने है। और वक्री गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर, मतलब 4 सितंबर से थ्रू आउट द ईयर तक वक्री रहने वाले हैं गुरु महाराज। अब हम पहले बात करेंगे 30 अक्टूबर तक की। 30 अक्टूबर तक क्या हो रहा है कि राहु यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है। तो गुरु के साथ ये राहु और सामने केतु का इफेक्ट भी हो रहा है। दूसरी चीज़ कि राहु फिर यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे, केतु यहाँ से ट्रांजिट यहाँ कर जाएंगे 30 अक्टूबर को। फिर गुरु महाराज अकेले रहेंगे, वो इफ़ेक्ट और अलग होगा। तो हम पहले गुरु यहाँ जो है वो स्थान में, उनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं 3 अलग अलग स्थानों में, उसकी हम बात करेंगे। और वो 2 स्थान के मालिक हैं, जहाँ एक स्थान पर तो उनकी दृष्टि भी है और ये स्थान के मालिक हैं। तो इन 5 की बात करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले 30 अक्टूबर तक हम बात करेंगे, फिर ट्रांजिट के बाद वाली, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु जो हैं वो वक्री स्थिति में 4 सितंबर से आ रहे हैं। अब गुरु जब वक्री, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? एक तो वो स्पीड में रिजल्ट देता है, एकदम गति उसकी बढ़ जाती है रिजल्ट, परिणाम देने की। और उसका इफ़ेक्ट सडन होता है, अचानक से। आपको सोचने का मौका नहीं मिलता, कुछ करने का कुछ भी नहीं। इसीलिए ये इफ़ेक्ट अगर पहले से आपको पता हो, आपने ये वीडियो अगर पहले देखे हो, इसकी जानकारी यदि आपको पहले हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप उस हिसाब से प्लान कर सकें। अब यहाँ जो गुरु महाराज हैं वो दृष्टि कर रहे हैं पहले स्थान पे। उससे पहले ये स्थान की बात करें तो ये सप्तम भाव है, कुंडली का 7वां भाव। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, पहले स्थान में 7 नंबर लिखा है, 7वें स्थान में 1 नंबर लिखा है। तो ये समझना है कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 ऐसे ही ड्रॉ करके दिखाया, आप लोगों ने देख लिया होगा। सो यहाँ पर गुरु जो हैं वो 7th हाउस में अचानक से वक्री स्थिति में रिजल्ट देंगे पार्टनरशिप पे। तो पहले लाइफ पार्टनर की बात करते हैं। लाइफ पार्टनर गुरु राहु चांडाल योग, 7th हाउस, वक्री गुरु। गुरु 7वें भाव में वैसे भी गुरु थोड़ा अच्छा नहीं पाया है हमने। तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ डिसअपॉइंटमेंट्स, डिस्टेंस क्रिएट होना, डिस्टर्बेंस क्रिएट होना, उनके साथ मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना, डिवोर्स होना तक की बातें यहाँ हो सकती है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और है कि ये गुरु का इफ़ेक्ट है, वक्री गुरु का या ट्रांजिट के कोई भी प्लेनेट का, वो अपना 100% इफेक्ट दे रहा है। उसके साथ साथ आपका पर्सनल चार्ट, आपकी दशाएं कितने प्रोटेक्टिव है, कितने डिस्ट्रक्टिव है, वो डिपेंड करेगा यहाँ परिणामों पे। और आपका चार्ट बहुत अच्छा है, सारे ग्रह अच्छे हैं, लेकिन ट्रांजिट के प्लैनेट अगर अच्छे नहीं हैं तो वो भी, या अच्छे हैं तो भी, वो भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो दोनों को मिला के इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि ये अच्छा गुरु आपको रिजल्ट देने वाला है, लेकिन बीच में आपके ही किसी बर्थ चार्ट के ग्रह ने या दशा ने ऑब्स्टिकल रखा हुआ है, तो वो स्पीड उसकी घट जाएगी। ये समझ के चलिए आप। मैंने कुंडली में दशाओं पे वीडियो अभी बनाए, आप देखना शुरू कर दीजिए, ताकि और डिटेलिंग में मैं उस पर भी बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर के साथ अगर, देखिए रीज़न कुछ भी हो, डिस्टेंस क्रिएट होगा, बिकॉज़ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। क्योंकि आपके, सपोज़ ऐसा हो सकता है कि उनको कोई जॉब के लिए बाहर जाना हुआ, ऐसा हो सकता है कि बिज़नेस के लिए बाहर जाना हुआ, ऐसा हो सकता है कि वो गुस्से में घर छोड़ के चले गए, ऐसा हो सकता है कि आपको घर छोड़ के चले गए, ऐसा हो सकता है कि उनको आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ, या फिर आपके साथ डिवोर्स की मैटर चल रही है बिकॉज ऑफ योर प्लैनेटरी पोजीशन पहले से ही चल रहा है।
इसमें देखिए बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका 2 साल 5 साल से डिवोर्स का केस चल रहा है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पर अचानक से रिज़ल्ट आएगा। तो ये भी एक है कि जो आप चाहते हैं वो होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं चाहते हैं वो होगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ख़ासकर अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक, जब तक ये राहु केतु के ट्रांजिट ना हो जाए, उसमें भी आपका शुक्र अगर ऐसे कंडीशन में रहा कि वो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आपको डालेगा और आपके यहाँ डिवोर्स हो जाए अचानक से, ये भी ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। या फिर लड़ाई झगड़ा हो और दूरी हो जाए, जो इसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम था, अचानक से ये हो गया, सो ध्यान रखिएगा। जिन लोगों की शादी तय हो चुकी है और शादी करने वाले हैं, तो अक्टूबर तक प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि उस रिश्ते में कहीं किसी वजह से प्रॉब्लम ना आए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ गुरु जो है वो पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर के अलावा यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप है, तो बिजनेस में पार्टनरशिप में भी ये गुरु यहाँ पर इफ़ेक्ट वो देगा, सडन ले देगा। अब गुरु का इफ़ेक्ट ये जो हो रहा है उसमें गुरु का अकेले का इफ़ेक्ट नहीं है, गुरु स्पीड में चल रहा है, अचानक रिजल्ट दे रहा है, और राहु उसमें अपनी टांग अड़ा रहा है या फिर अपना इफेक्ट दे रहा है, केतु अपना इफेक्ट दे रहा है, तो वो चीज़ मिल के आपको इफेक्ट हो रही है। अब गुरु को मालूम नहीं था कि अचानक से राहु अपना खेल खेल लेगा। ये सादी भाषा है समझने के लिए, सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको अचानक से वो कुछ अच्छा देने जा रहा है, अचानक से वो मलिन हो जाता है और दूषित हो जाता है, और इसके इफेक्ट आपको नेगेटिव मिलते हैं। तो अक्टूबर तक ये स्पीड के इफेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। तो गुरु को भी नहीं मालूम है कि मैं अच्छा कुछ करने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। पुरानी पार्टनरशिप है तो आप उनको कहिएगा कि भाई हमारा ऐसा समय चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ब्रेक हो सकती है, अदरवाइज़ आपको क्लैरिटी करनी पड़ेगी, वो मैच्योर वे में करनी पड़ेगी। आप क्लियर है, सामने वाला क्लियर नहीं है, वो आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, वो दलीलें दे रहा है, नहीं पॉसिबल बन रहा है, ब्रेक हो सकती है पार्टनरशिप। नई पार्टनरशिप मत कीजिएगा। नई पार्टनरशिप में यहाँ पर आपको सडन लॉस हो सकता है अगर आप बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना सोचे समझे, आपको पता ही नहीं है कि बिज़नेस क्या है, सिर्फ किसी पे ट्रस्ट रख के पार्टनरशिप कर रहे हैं। डोंट डू दैट। पार्टनरशिप में की हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सडन इफ़ेक्ट देगी। आपको गुरु कुछ अच्छा देना चाहता है, पॉजिटिव आपको लग रहा है, लेकिन अचानक से रिजल्ट्स बदल जाएंगे। राहु अपने पिक पे है, वो छोड़ चुका है, मतलब वो एक राशि छोड़कर दूसरे भाव में जाने की मेंटली प्रिपेयर, एक होता है ना, देखिए ये डिग्री का इफ़ेक्ट है, समझिएगा। आपको मन हो रहा है कहीं जाने का, आपने मन बना लिया है, अब आपका मन जहाँ जाना है वहाँ पहुँच गया है, आपका सिर्फ यहाँ पर रहना इज़ लाइक, आपका शरीर है, आत्मा नहीं है, आप कहीं और हैं, दिल से दिमाग से कहीं और पहुँच गए, लेकिन आप कहीं रुके हुए किसी के साथ, तो वो राहु का इफ़ेक्ट यहाँ पर ये चल रहा है, तो वो आपको वहाँ जा चुका है, तो वो उसकी थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट है, जो बॉडी पार्ट आपका जो बॉडी है वो रह गया, तो इसका भी वो पार्ट है जो आपको इफ़ेक्ट करने वाला है, नेगेटिव पार्ट, तो वो इफ़ेक्ट रह गए हैं कुछ, वो इसमें इफ़ेक्ट ना कर जाए, वो ध्यान रखना है। तो आपको कोई पार्टनरशिप में ध्यान रखना है, किसी भी नई डीड नहीं करनी है, या फिर आपको पता ही नहीं है अचानक से बिज़नेस के लिए लोग आ जाएंगे, मत कीजिएगा। 30 अक्टूबर तक की हम बात करें, ये सारी बात जो हमने की वो 30 अक्टूबर तक की है, उसके बाद क्या होगा इफ़ेक्ट, उसकी हम बाद में बात करते हैं इसी वीडियो में। गुरु की दृष्टि है, गुरु जब जहाँ बैठता है वहाँ से 5वें स्थान पे दृष्टि करता है, तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5, तो ये 5वीं दृष्टि जो है गुरु की, वो आपकी कुंडली के 11वें भाव में हो रही है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11वें भाव में गुरु की दृष्टि, अब राहु भी वहाँ दृष्टि कर रहा है, तो वक्री गुरु की दृष्टि, फ़र्क क्या हो रहा है, अभी भी दृष्टि चल रही है और 4 सितंबर के बाद भी वही होने वाला है, लेकिन स्पीड में रिजल्ट मिलेंगे, अचानक से मिलेंगे, अननोन लोगों से, अननोन वजह से मिलेंगे, आपको सोचने का मौका नहीं मिलने वाला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसमें राहु की मलिनता है, उस दृष्टि में गुरु की दृष्टि जा रही है, राहु की भी उसमें मिक्स होकर आ रही है, सिंपल वे में समझिए।
लक्ष्मी भाव है, सोर्स ऑफ इनकम, इच्छा पूर्ति। उस इच्छा पूर्ति के चक्कर में कि मेरा ये हो जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, उस चक्कर में आपका जॉब ना छूटता है, आपका सोर्स ऑफ इनकम बंद ना हो जाए। ध्यान रखिएगा, आपका इनकम का सोर्स आपका बंद हो सकता है या आप छोड़ के जाइए, ऐसा हो सकता है, तो मत कीजिएगा। आपके जॉब में कुछ मत कीजिएगा, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम को जो इफेक्ट हो रहा है वो सारे काम आपको नहीं करना है। दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी। क्यों आपकी इनकम को इफेक्ट हो ऐसा आप कुछ करें, ठीक है, तो वो नहीं करना है। इच्छाओं की वजह से आपकी इच्छा पूर्ति होने जा रही, इच्छा पूर्ति ये हो रही है कि भाई मुझे घूमने जाना है, तो आपके सीनियर ने कहा भाई अभी घूमने मत जाओ, 10 दिन बाद जाना। आप बोलेंगे नहीं, ईगो आया या कोई भी रीज़न से आपने नहीं बोला, वहाँ आपका ये एक पत्ता कट गया कि नहीं घूमने जाएंगे, जॉब जाना है तो जाए। आपकी ओर से ये रिएक्शन आपको ही भारी पड़ेगा, सिंपल। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा रेमेडी है। यहाँ से बिल्कुल सामने जो लग्न भाव है वहाँ ऑलरेडी ट्रांजिट में केतु बैठा है, राहु के सामने, गुरु के सामने। आपका लग्न है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपका माइंड है, और वहाँ केतु है, और गुरु की वहाँ वक्र दृष्टि हो रही है। तो उस वक्र दृष्टि से एक तो केतु ने आपका दिमाग काफ़ी समय से ख़राब कर रखा है, राहु का भी दृष्टि है, गुरु राहु का योग है। तो आपको एक तो फैमिली लाइफ पार्टनर से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अब माइंड सेट भी आपका स्पीड में नेगेटिव सोच रहा है। अब गुरु नेगेटिव नहीं है, मैंने जैसे कहा राहु की मलिनता है, उसमें इफ़ेक्ट है। समझिएगा, आपको लगेगा गुरु इतना अच्छा, मुझे इफ़ेक्ट क्यों नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक तो केतु के नेगेटिव पॉइंट्स चल रहे हैं, इफ़ेक्ट्स चल रहे हैं, आपको जो भी आपके गुरु हों, जो भी आपके इष्ट हों, भगवान हो, ईश्वर हो, जिनको भी आप पूजा पाठ करते हैं, उनका नाम जप लीजिए, पूजा पाठ बढ़ाइए। मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, पूजा पाठ कीजिए, महादेव का पूजा पाठ कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, गुरु की पूजा कीजिए तो अच्छा रहेगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके माइंड पे इफ़ेक्ट हो रहा है। ये 30 अक्टूबर तक की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद गुरु की एक और दृष्टि है, यहाँ से 9वीं दृष्टि, 9वें आपकी कुंडली के 1, 2 और 3 तीसरे भाव पे हैं। गुरु स्थान का मालिक भी है, ये 9 नंबर लिखा है, वो गुरु का घर है, धनु राशि सजिटेरियस, और यहाँ पर उसकी दृष्टि है। तो अपने ही घर पे वक्र दृष्टि कर रहा है। ये साहस पराक्रम का भाव है, ये स्थान में ब्रदर सिस्टर है, ये स्थान में पब्लिक रिलेशन है, एक कम्युनिकेशन का स्थान है, इंटरेक्शन का है। ये सारी चीज़ों में आपको अचानक से आप लोगों से जुड़ना पसंद करेंगे, आप लोगों के साथ मिलने लगेंगे, आपको लगेगा कि मुझे बाहर जाना है, बाहर की दुनिया में मिलना है। अचानक से आपको लोग भी मिलेंगे, क्राउड में जाना पसंद करेंगे आप नए साहस की ओर जाएंगे। साहस का भाव है, पार्टनरशिप मत कीजिएगा, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे। आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा बिना वजह का, सोर्स ऑफ इनकम, जॉब छोड़ के बिजनेस में जाने की सोची, इनकम बंद हुई, मेंटल स्ट्रेस और पार्टनरशिप में लॉस। सिंपल वे में समझ लीजिएगा, ये कनेक्शंस है, आपका माइंड कैप्चर किया हुआ है। अब वक्री गुरु है, स्पीड में अच्छा कुछ करवाना चाहता है, लेकिन राहु नहीं चाहता, राहु यहाँ भी दृष्टि कर रहा है। जहाँ जहाँ गुरु दृष्टि कर रहे हैं वहाँ वहाँ राहु दृष्टि कर रहे हैं, जहाँ गुरु बैठे हैं वहाँ राहु बैठे, इसीलिए ये वक्र दृष्टि गुरु की पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव हो रही है। तो ये चीज़ आपको 30 अक्टूबर तक ध्यान रखना है कि आपको कोई बड़े साहस नहीं करने चाहिए। सडनली कुछ हो रहा है आपके जीवन में, कुछ लोग मिल रहे हैं अचानक से, वो तो मिलेंगे, आप रोक नहीं सकते हैं, आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा लोगों के साथ, लोगों के बीच में आपको भेजा जाएगा, आप पहुँचेंगे। तो वहाँ पर आपको संयम रखना है, शांति रखनी है, मेडिटेशन, प्राणायाम, मंत्र जाप, स्तोत्र जाप करेंगे, कंट्रोल्ड माइंड सेट के साथ आप जाएंगे कहीं भी तो ही आपके लिए अच्छा है। यहाँ ब्रदर सिस्टर भी है, उनके साथ भी आपको शांत मन से बात करनी है। आपका रिलेशन ब्रेक हो सकता है भाई बहन के साथ, रिश्ता अगर ऐसा होता है कि यहाँ आप उनके साथ बात ही नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर ऐसा हो रहा है कि आप यहाँ बात ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दूर रहिएगा, उनसे उलझिएगा मत, उनसे इंटरेक्शन कम कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उनकी ओर से कोई पार्टनरशिप वाला इन्वेस्टमेंट का कुछ भी आए जिसमें आपको पता नहीं है, आपका दिमाग नहीं चल रहा है, वो साहस आपको नहीं करना है, सिंपल। अदरवाइज़ आपको लॉस होगा। तो ये ध्यान रखिएगा।
और वही चीज़ आपके लाइफ पार्टनर और इनके बीच में हो रही है। आपका लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके भाई या बहन के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस मिलेगा, आपकी इनकम के ऊपर इफ़ेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। सो ये समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये 30 अक्टूबर तक की हम बात कर रहे हैं। ये छठा भाव है, कुंडली का 6th हाउस, गुरु उसका मालिक है, राहु यहाँ पर है और ग्रसित किया हुआ है चांडाल योग से। सो ये है आपका जॉब, आपका रोग, आपका ऋण यानी कि लोन, कर्ज और आपकी हेल्थ, सब पे इफेक्ट चल रहा है आपका। काफ़ी समय से माइंड सेट खराब है, गुरु राहु कॉम्बिनेशन आपके माइंड पे इफेक्ट हो रहा है, स्टमक पे इफेक्ट हो रहा है, आपके जो ब्लड प्रेशर है उस पे इफेक्ट हो रहा है, आपके जो भी पूरा सिस्टम है जहाँ पर केमिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी में, वो इफ़ेक्ट चल रहे हैं, आपके केमिकल्स में चेंजेस आ रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, तो ये यहाँ पर हो रहा है। तो 30 अक्टूबर तक देखिए, एक उपाय है, सबसे बड़ा है आपके लिए, ज़रूरी है मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा और सबसे बड़ा गुरु की पूजा, महादेव की पूजा। मन शांत रखिए जितना हो सके, यहाँ जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो बैलेंस होते जाएंगे और सारी चीज़ें आपके लिए कंट्रोल्ड होंगी। 30 अक्टूबर तक की बात कर रहे हैं। अब 30 अक्टूबर के बाद इन सारी चीज़ों में आपको निर्णय नहीं लेना है, जॉब नहीं छोड़ना है, इनकम ठीक है, आपका लोन कर्ज ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत ज़रूरी है तो ही लेना है, अदरवाइज़ लेना ही नहीं है। आपके रोग में मैंने जो कहा, केमिकल जो भी रिएक्शंस है वो इंटरनल वो होंगे, तो उस पर ध्यान रखिए, उसको बैलेंस कीजिए। शत्रु, आपके शत्रु बढ़ेंगे, आपका लाइफ पार्टनर ही आपका शत्रु हो जाए ऐसा भी होगा, तो लाइफ पार्टनर के साथ उलझिए मत, उनको कहिए भाई 2 महीने शांति रखिए, ज़्यादा अच्छा नहीं है समय, ये चार्ट ये वीडियो दिखाइए, उनको समझा दीजिए कि ये हो तो आप ज़रा संभाल लेना और शांत रहना। अगर उनके चार्ट में भी ऐसा है तो दोनों एक दूसरे को जितना हो सके समझिएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। सो यहाँ ये सारी चीज़ें हैं। अब 30 अक्टूबर के बाद क्या होगा? 30 अक्टूबर को राहु यहाँ से चला जाएगा, केतु यहाँ से चला जाएगा, राहु यहाँ आ जाएगा, केतु यहाँ आ जाएगा। अब राहु यहाँ आने वाला है, केतु यहाँ, उस पर हम अलग से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका सीरीज़ हम बाद में करेंगे। अब गुरु अकेले रहेंगे। अब गुरु 7th हाउस में वैसे नॉर्मली अच्छे नहीं है, मैंने पहले भी कहा, लेकिन राहु हट जाने से काफ़ी अच्छा हो गया, आपका चांडाल योग खत्म हो गया। गुरु नेचुरल शुभ ग्रह है, तो आपको उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन हाँ एक डिस्टेंस जो है वो कम होगा, डिस्टर्बेंस कम होगा, जो राहु के साथ था तब हो रहा था, दूरी जो है थोड़ी कम होगी। लेकिन कोई विदेश गया है, कोई दूसरे शहर में गया है, तो वो फिर जॉब छोड़ के तो वापस आना नहीं है, तो वो एक अच्छा हो जाएगा कि आपको कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ेगी, इतना हो जाएगा कि आप या तो उनके पास चले जाएंगे या करीब हो जाएंगे नज़दीक के शहर में, या ऐसा कुछ होगा। इन शॉर्ट प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मन को शांति मिलेगी, एक दूसरे को समझ पाएंगे। और पार्टनरशिप में मैं यहाँ फिर भी राय दूंगा कि सोच समझ के कीजिएगा। पार्टनरशिप में अभी भी उतना लाभ नहीं है जब तक गुरु यहाँ पर है, वक्र स्थिति में है, सडन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद गुरु की ये जो दृष्टि है यहाँ पर, वो लक्ष्मी योग कर रही है, जो जॉब आप छोड़ना चाहते थे वही आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी, जो जॉब आपके लिए प्रॉब्लम कर रही थी वही। तो अब गुरु राहु यहाँ पर आया है जॉब के स्थान में, लेकिन राहु नेगेटिव नहीं है, छठे भाव में अकेला, तो वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन गुरु की दृष्टि की बात करें तो ये बहुत अच्छी है, इनकम बढ़ाएगा, इच्छा पूर्ति होंगी। तो 30 अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में गुरु वक्री ही स्थिति में थ्रू आउट, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ आपका मोरल हाई हो जाएगा, गुरु की ये दृष्टि ज़बरदस्त है आपके लिए, मन पावरफुल हो जाएगा, आपके सारे काम बनेंगे, आपने जो मेहनत की है, जो स्ट्रगल की है यहाँ पर गुरु राहु में, वो सारी रंग लाएगी, आपको सराहा जाएगा, आपको सैल्यूट किया जाएगा, आपकी चीज़ें मानी जाएगी, आपको एक मान सम्मान उच्च पद मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा योग है तुला लग्न के लिए। और गुरु यहाँ पर दृष्टि कर रहा है अपने घर पे, वक्र दृष्टि, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके काम को सराहा जाएगा, आपकी चीज़ें लोगों तक पहुँचेगी, इंटरेक्शन होगा, आपको लोग सराहेंगे, मानेंगे, आपको सैल्यूट करेंगे, यहाँ भी यहाँ भी। आपके साहस पराक्रम अच्छे होंगे। भाई बहन जो अब तक आपसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे या आपसे दूर हो रहे थे या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे थे, आपकी बात मानेंगे, आपके पास आएंगे, आपके शरण में आएंगे। यहाँ तक मैं कहूँगा कि वो आपके लिए सब कुछ आपको मान के कहेंगे कि नहीं, आप चाहे आप छोटे हैं,
तो भी वो आपकी बात को सराहेंगे, मानेंगे, उनकी गलतियाँ स्वीकार करेंगे, आपके साहस में वृद्धि होगी, उनकी वजह से उनको सपोर्ट आप करेंगे, आपकी वजह से उनको, दोनों को सपोर्ट होगा, आपका दायरा बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो बहुत अच्छा है। इस स्थान में जो प्रॉब्लम्स थे काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, आपके लोन कर्ज के लेके या आपके हेल्थ के मामले में जो मैंने कहा वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। राहु यहाँ पर है तो केमिकल वाला जो प्रॉब्लम है, केमिकल लोचा जो कहते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में, ब्लड सर्कुलेशन में, वो थोड़ा बहुत कम होगा, बट रहेगा, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। मेडिटेशन प्राणायाम अभी भी कीजिएगा, आपके मंत्र स्तोत्र से और ज़्यादा आपको पावरफुल इफेक्ट मिलेंगे। पार्टनरशिप में मैंने कहा गुरु जब तक अकेला भी है, ध्यान रखिएगा, वक्र स्थिति है, थोड़ी चीज़ें बदलेंगी और ये सारे रिजल्ट्स आपको स्पीड में मिलेंगे, अचानक से मिलेंगे। तो मेंटली प्रिपेयर होइए, समय है अभी आपके पास। सो ये मेन पॉइंट से ये रेमेडी थी। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।